अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में क्या है कि सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगा, फिर इलोंगेशन होगी और फिर टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन के लिए कुछ अलग प्रोटीन से, इलोंगेशन के लिए कुछ अलग प्रोटीन से और टर्मिनेशन के लिए कुछ अलग प्रोटीन से, चाहे वो हम प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे वो हम यूकैरियोट्स की बात करें, ठीक है। ये तो है एक सारा सिंपल प्रोसेस कि हमने क्या करा कि इनिशिएशन से इलोंगेशन पे गए, इलोंगेशन से टर्मिनेशन पे गए। लेकिन ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, एक और की पॉइंट क्या पढ़ा था कि जब भी क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, कितने, चाहे वो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें कितने 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। 100 to 400 हाँ हाँ, 100 100 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो मतलब जब भी वो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करनी स्टार्ट करेगा, तो अगर हम क्या बताया था आप लोगों को कि 10⁵ न्यूक्लियोटाइड की जब एडिशन हो जाएगी तो डीएनए से एक मिस्टेक हो जाती है। तो उसी मिस्टेक को ठीक करने के लिए क्या होता है कि कुछ कई तो क्या होता है कि अगर हम रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए अंदर अगर क्या होता है कि जैसे कि कुछ ऐसे होता है ना कि जस्ट फटाफट की पॉइंट्स की स्टेप्स होते हैं कि उनको फटाफट रिकवर कर ले, तो उनके लिए होती है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, कि वो क्या करेगा, डीएनए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेगा। साथ साथ जैसे जैसे डीएनए की सिंथेसिस होती जाएगी वो क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे सिंथेसिस हुई स्कैन भी करता जाएगा कि कोई मिसमैच तो नहीं होगा कोई। अब क्या होगा कि अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड की मिसमैच हो गया, कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया, अगर उसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से पता चल गया तो वो क्या करेगा, अपनी रिपेयर सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देता है। रिपेयर सिस्टम्स क्या करते हैं कि डीएनए को रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इन रिपेयर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर सिस्टम। मतलब कि क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होएगा, डीएनए जो डैमेज डीएनए है उसको रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिपेयर सिस्टम है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रिपेयर सिस्टम हर हर उसमें काम करेगा। प्रोकैरियोट्स के लिए कुछ अलग रिपेयर सिस्टम्स हैं। मतलब अगर आप लोगों ने जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ी थी तो प्रोसीजर सेम मिलेगा आप लोगों को, कि जैसे कि अगर कोई भी रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी पार्ट को रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी सीक्वेंस को रिपेयर कर रहे हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम मिलेगा। लेकिन किस में डिफरेंस मिलेगा, सिर्फ एंजाइम्स में या फिर प्रोटीन्स में। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इनमें डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिपेयर सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से रिपेयर सिस्टम होते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनना। सबसे पहला रिपेयर सिस्टम होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि जो भी गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है उसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे, एक्सीड करेंगे, एक्सीजन करेंगे उसका, ठीक है। उसको एक्सीड करके क्या करेंगे, नई न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और प्रोटीन्स होंगे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टाइप का रिपेयर सिस्टम होता है बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, कि कोई भी बेस पेयर सीक्वेंस के अंदर कोई भी मिसमैच हो गया, अगर कोई भी, जैसे कि हम क्या करेंगे, हर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए या फिर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के लिए या फिर किसी में भी, जैसे प्राइमर में कोई भी म्यूटेशन हो गई, या फिर अगर हम इनिशिएशन कर रहे हैं या फिर हम इलोंगेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेप में मिसमैच हो सकता है, किसी भी स्टेप में म्यूटेशन हो सकती है, तो उन सब के लिए क्या है, अलग अलग टाइप के रिपेयर सिस्टम है, ठीक है। वही रिपेयर सिस्टम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक की के लिए स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, ऐसे ही क्या होता है कि जो जो ये रिपेयर सिस्टम्स है वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक जगह पे काम करेंगे। इसके बाद क्या है कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, उसके अलावा बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, और उसके अलावा एक एसओएस, ठीक है। एसओएस भी क्या है, एक डिफरेंट टाइप का रिपेयर सिस्टम्स है। ये किस में होता है कि डीएनए पोल 4 और डीएनए पोल 5, ठीक है। ये क्या होता है, इन दोनों एंजाइम्स के लिए क्या होता है, रिपेयर सिस्टम्स है। ये क्या होता है, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा कि मतलब कि अब ये हो जाएगा कि उसकी प्रोग्राम सेल डेथ ही करवानी है उन न्यूक्लियोटाइड्स की या फिर उन बेस पेयर की, अब वो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकते, तब क्या होता है कि वो एसओएस रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि इसको इसलिए बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिपेयर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब नोट्स देखो अच्छे से, पीडीएफ ओपन करो अपना। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम की बात करते हैं तो ये किस किस के अंदर होता है,
प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है और यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जब भी कभी डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब इनिशिएशन प्रोसेस हो रहा है, इलोंगेशन प्रोसेस हो रहा है या फिर टर्मिनेशन प्रोसेस हो रहा है, तो इनके बीच में क्या है कि थाइमिन थाइमिन डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है। थाइमिन थाइमिन डाइमर का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो एडेनिन है वो किसके साथ बेस पेयरिंग करता है, थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, लेकिन क्या हुआ कि मिसमैच होने के कारण क्या हो गया कि थाइमिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड क्या करेगा, किसका काम करेगा, म्यूटेशन का काम करेगा। अब क्या हो जाएगा, हमारे डीएनए में म्यूटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप की रिपेयर सिस्टम के लिए कौन से, इस टाइप का जो मिसमैच हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, ठीक है। किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है और यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के अंदर होगा। अब इनके लिए क्या होता है कि कौन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कौन से होते हैं, यूवीआर ए, बी, सी और डी, ये 4 टाइप के क्या हैं, एंजाइम्स कह लो चाहे प्रोटीन्स कह लो इनको, ठीक है। अब इनका रोल सुनो कि क्या क्या रोल है, ठीक है। अगर हम यूवीआर ए और बी की बात करते हैं तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं। डाइमर का मतलब क्या होता है कि डाइमेरिक होते हैं और क्या बनाते हैं कि जब भी काम करेंगे तो ये एक साथ काम करेंगे। मतलब जब भी कोई भी प्रोसेस रिपेयर का एक्टिवेट होगा या फिर इनिशिएट होगा तो सबसे पहले यूवीआर ए आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। जैसे ही इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो प्रोसेस होगा उससे क्या हो जाएंगे, रिमूव आउट हो जाएंगे। तो ये हमेशा क्या करते हैं, डाइमेरिक फॉर्म में काम करते हैं। डाइमेरिक का मतलब कि दोनों एक साथ काम करेंगे, पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सी की, सी का काम क्या है, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये क्या करता है, कट करेगा। कट कहाँ करेगा, कौन से स्पेसिफिक सीक्वेंस को या फिर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा। जहाँ पे भी मिसमैच हुआ है उस न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, ये कट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम डी की बात करते हैं, डी कैसे काम करता है, डी क्या होता है, एक हेलिकेज है। हेलिकेज का काम क्या होता है, ये क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा। कोई भी जो जैसे क्या करता है, हेलिकेज का काम क्या होता है कि ये क्या करेगा, अनवाइंडिंग का मतलब क्या हो गया, डीएनए को मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। डबल स्टैंडर्ड से किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, यस मैम। एक एक एंजाइम का रोल समझ में आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पे एक एक एंजाइम का फिर से यहाँ पे बता रखा है। अगर हम यूवीआर ए की बात करते हैं तो ये कैसे टाइप के हैं, डाइमेरिक तो होते हैं, लेकिन ये डाइमेरिक का मतलब दोनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन टेट्रामर, टेट्रामर क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्रामर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सी का काम क्या करेंगे, सी क्या करता है, एक न्यूक्लियस की तरह काम करता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, स्पेसिफिक कट करेगा, सीक्वेंस को कट करेगा। और यूवीआर डी का काम क्या होता है, हेलिकेज। हेलिकेज का मतलब ये क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रक्चर को मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। जिस भी जगह पे क्या हुआ, कोई भी हमारा मिसमैच हो गया तो वहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उस बेस सीक्वेंस को रिमूव करेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे गलत सीक्वेंस आ गया तो उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करके नए न्यूक्लियोटाइड के एडिशन होगा, लेकिन उसके लिए हमें डीएनए को खोलना तो पड़ेगा। वो खोलेगा कौन, हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, उसको सबसे पहले क्या करेगा, मेल्ट करेगा या फिर क्या करेगा, उसकी अनवाइंडिंग करेगा। अगर हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम की बात करें तो ये कैसा प्रोसेस है, ये पोस्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस है। पोस्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, ये जो रिपेयर सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है। क्योंकि आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी डीएनए की सिंथेसिस होती रहती है तो हमारे पास एक की पॉइंट होता है। क्या की पॉइंट होता है कि हमारे पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो वो क्या करता रहता है कि स्कैन करता रहता है डीएनए को। लेकिन स्कैनिंग करने के बाद भी कोई मिसमैच हो गया, कोई भी गलती हो गई उससे, ठीक है, कि भाई गलती से क्या हो गया, स्कैन तो कर रहा है लेकिन वो क्या हो गया कि स्कैनिंग से जैसे कि क्या होगा, कोई भी बाहर निकल गया कोई भी न्यूक्लियोटाइड, तो वो क्या करता है कि उसके बाद कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये रिपेयर सिस्टम क्या करेगा, दोबारा से क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग का मतलब अब रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। उससे कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, अब उसको रिपेयर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इन एंजाइम्स का काम ध्यान रखना,
कि कौन से एंजाइम का कौन सा काम है, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले अब रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो सबसे पहले यूवीआर ए और यूवीआर बी, यूवीआर ए का काम क्या है और यूवीआर बी का काम क्या है। सबसे पहले यूवीआर ए और बी क्या करता है, मैंने क्या बताया था, दोनों डाइमेरिक होते हैं। डाइमेरिक का मतलब एक साथ काम करेंगे, तो इनका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, सबसे पहले इनका काम क्या है स्पेसिफिक, ये क्या करेंगे, सिर्फ रिकॉग्नाइज करेंगे उस सीक्वेंस को। जैसे कोई भी डीएनए के किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी म्यूटेशन है, तो इनका काम क्या है कि ये पहचानेंगे उस चीज़ को कि अच्छा इस सीक्वेंस में इस पॉइंट पे म्यूटेशन है या फिर इस पॉइंट पे मिसमैच है। तो इनका काम क्या है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज का मतलब सिर्फ पहचानना। ये क्या करेंगे, सिर्फ बताएंगे कि हाँ इस जगह पे है, इनका बाकी और कोई काम नहीं है, ठीक है। सो यूवीआर ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। किसको करेगा आइडेंटिफाई, जो भी मिसमैच रिपेयर्स होगा, ठीक है। समझ में आ गया। यूवी यूवीआर बी क्या करेगा, अब यूवीआर बी क्या करेगा, मेल्ट करेगा डीएनए को। अब देखो, जिस भी जगह पे हमारी म्यूटेशन हुई है या फिर कोई भी मिसमैच हुआ है, अब वहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हो ही गई ना। अब एक लगा लो, जैसे एडेनिन के साथ एडेनिन के साथ थाइमिन आना था, लेकिन ग्वानिन आ गया या फिर साइटोसिन आ गया, तो अब क्या हो गया, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इनको मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मेल्ट का मतलब जो मिसमैच हुआ है उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ब्रेक कौन करता है, यूवीआर बी, ठीक है। यूवीआर का ए का काम क्या आता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना। तो यूवीआर ए जैसे ही आइडेंटिफाई करेगा उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद किसका काम आएगा, यूवीआर बी का काम आएगा। यूवीआर बी क्या करता है, मेल्ट करता है। अगर हम यूवीआर सी की बात करें, तो यूवीआर सी क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम कट की डायरेक्शन देखें, तो इनमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जब भी कट लगाएगा, तो कट सिर्फ स्पेसिफिक सीक्वेंस पे नहीं लगाता। ये क्या लगाता है कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि एक 8 न्यूक्लियोटाइड अवे, मतलब कि जहाँ पे जो मिसमैच हुआ है उससे थोड़ी पहले कट लगाएगा, ताकि जब भी वो उसको रिपेयर करना स्टार्ट करे, तो उसके आगे और जो पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड हैं वो क्या हो जाए, उनमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, उनमें कोई डिसम्यूटेशन ना हो जाए। इसलिए क्या करता है, जब भी ये कट लगाएगा, जब भी ये कट कहाँ लगाएगा, 5 एंड पे। 5 एंड पे आप लोगों ने डीएनए में क्या देखा है कि 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर सिंथेसिस होती है। तो 5 प्राइम भी होता है और 3 प्राइम भी होता है। 5 प्राइम कैसा होता है, फॉस्फेट होता है, और 3 प्राइम कैसा होता है, 3 प्राइम कैसा होता है, 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप। OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, जो 8 न्यूक्लियोटाइड अवे कट करेगा कहाँ पे, 5 प्राइम पे, और कहाँ, और जो दूसरा है वो क्या है कि 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड अवे कट करेगा कहाँ पे, 3 एंड पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ स्पेसिफिक कर रखी है। जब भी डिस्कवरी हुई थी तो ये चीज़ स्पेसिफिक की गई थी कि ये कैसे कट करता है, रिपेयर सिस्टम कैसे काम करता है। तो 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड अवे कट करेगा कहाँ पे, 3 एंड पे, ठीक है। और जो 8 न्यूक्लियोटाइड अवे कट करेगा वो कौन से एंड पे, 5 एंड पे। यहाँ तक समझ में आ गया। और यूवीआर डी का काम क्या है, हेलिकेज का। हेलिकेज क्या करता है, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, अनवाइंडिंग करना स्टार्ट करेगा। अनवाइंडिंग कैसे होगी, तो ये ब्रेक करेगा बॉन्ड को। तो ये क्या करता है, ब्रेक करता है, किसको ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे एंजाइम्स के रूल समझ में आ गए। एक बार इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक बार इसको रिवाइज करवा दूंगी सारा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब क्या हो गया कि जो सबसे पहले यूवीआर ए ने क्या कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। यूवीआर बी ने क्या कर लिया, उसको मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। यूवीआर सी का काम क्या है, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब उस सीक्वेंस को कट कर दिया। कट करने के बाद क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। और डी का काम क्या था, हेलिकेज। उस सीक्वेंस के क्या हो जाएंगे, जो बेस पेयरिंग हुई हुई है, मतलब कि जो बॉन्ड बने हुए हैं, उन बॉन्ड को भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, वो सीक्वेंस रिमूव हो जाएगा। अब वो सीक्वेंस रिमूव हो गया, मतलब कि हमारा वो सीक्वेंस या फिर वो पैच जो रिमूव हो गया। अब क्या होता है, अब जो हमारे पास क्या हो गया, अब जो पैच रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, जो उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। आप लोगों ने ये चीज़ तो देखी होगी ना कि डीएनए क्या करता है, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अब जो नया सीक्वेंस आएगा, जो कि क्या होगा, उसके
जो जैसे अगर एडेनिन है तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, थाइमिन की फॉर्मेशन होगी। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग सीक्वेंस तो आ गया। अब वो सीक्वेंस कौन लेके आता है, डीएनए पोल 1 लेके आता है। और गैप को फिल करना मतलब उस सीक्वेंस में जो कट लगे हैं उसको रीसील करने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है। ठीक है, इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। न्यूक्लियोटाइड का मतलब जो गलत न्यूक्लियोटाइड था जिसकी एडिशन हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, एक्साइज कर दिया। एक्साइज का मतलब कि क्या कर दिया, हटा दिया और क्या कर दिया, उसको रिपेयर कर दिया। समझ में आ गया? दोबारा से बताऊं एक बार फिर से? Yes, ma'am, एक बार repeat ओके, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं हमने। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर होता है। क्या करता है कि ये स्कैनिंग किस टाइम करता है, जब भी पोस्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। मतलब कि क्या हो गया, पूरा रेप्लिकेशन हो गया, इनिशिएशन हो गई, इलोंगेशन हो गई और टर्मिनेशन हो गई। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अब क्या होगा, फिर भी कोई भी म्यूटेशन भी हो सकती है, तो वो उस म्यूटेशन को क्या करेगा कि स्कैन कौन करेगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, यूवीआर ए बी सी डी। ध्यान रखना, यूवीआर ए क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है उस सीक्वेंस को। मतलब कि क्या होगा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा उस सीक्वेंस को कि यहाँ पे क्या है, कोई भी मिसमैच हुआ है। उसके बाद कौन एक्टिवेट होगा, यूवीआर बी। यूवीआर बी क्या करेगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। मेल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अनवाइंडिंग करनी स्टार्ट कर देगा, डीएनए को खोलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें वहाँ से क्या करना है, उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, हम क्या दिखा सके कि वो मेल्ट कैसे हो रहा है, या फिर उसके सीक्वेंस को। अब आप लोगों ने ये भी चीज़ देखी है कि मेल्ट कैसे होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, मेल्ट हो गया, मेल्ट करने के बाद क्या हो गया, वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी भी म्यूटेशन है। अब उस म्यूटेशन को रिमूव कौन करता है, यूवीआरसी। यूवीआरसी क्या कैसे काम करता है, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या लगाएगा, वो एक कट लगा देगा। वो कट का मतलब कट कैसे लगाता है, अगर वो कट 5 न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि कोई भी मिसमैच है, वो मिसमैच 5 न्यूक्लियोटाइड एंड पे है, तो कैसे कट लगाएगा, 8 न्यूक्लियोटाइड अवे, मतलब कि जो 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड है उससे दूर कट लगाएगा, ताकि जब भी वो रिपेयर करे तो डिसम्यूटेशन ना हो जाए उसके जो साइड में बेस पेयरिंग है उनके अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर वो 3 एंड पे है, अगर कोई वो मिसमैच 3 एंड पे है, तो वो कैसे लगाता है, 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड अवे कट लगाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ स्पेसिफिक है कि 5 प्राइम पे अगर कोई भी म्यूटेशन है, 5 प्राइम एंड पे कोई भी म्यूटेशन है तो वो कैसे कट लगाएगा, और 3 प्राइम एंड पे वो म्यूटेशन है तो वो कैसे कट लगाएगा। ठीक है, उसके बाद यूवीआर डी। यूवीआर डी कैसे काम करता है, हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज क्या करता है, ब्रेक कर देगा, किसको ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अब क्या हो गया, वो सीक्वेंस रिमूव हो गया। सीक्वेंस रिमूव होने के बाद क्या होता है, डीएनए का काम क्या होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो वो अपने उसके अपोजिट जो भी सीक्वेंस बनाना होगा वो क्या करेगा, उसकी फॉर्मेशन कर देगा। अब क्या होगा, वो फॉर्मेशन तो हो जाएगी, लेकिन क्या होता है कि उसको रीसील भी तो करना पड़ेगा। जो ब्रेक लगे उनको रीसील भी तो करना पड़ेगा। वो रीसील कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम करेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे लाइगेज, इसके अलावा डीएनए पोल। डीएनए पोल क्या करता है, वो भी किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। अब ये क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या था, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। न्यूक्लियोटाइड रिमूव हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, कट किया, फिर उसको रिमूव किया, उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। तो मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। न्यूक्लियोटाइड को एक्सीड कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको रिपेयर कर दिया। अब समझ में आ गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, ये तो था कि मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताई थी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर ये सीक्वेंस होता है, दोनों के अंदर ये रिपेयर सिस्टम होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम थे, यूवीआर ए बी सी डी। ठीक है, ये एंजाइम थे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम की, तो इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अगर हम कट करेंगे, कट कौन कर रहा था, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कट कर रहा था, यूवीआरसी मैम। यूवीआरसी कट कर रहा था। यहाँ पे कौन कट करेगा, एक्सपी। ठीक है, एक्सपी क्या होता है, एक्सपी होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस। ठीक है, एक्स का मतलब होता है जीरोडर्मा, पी का मतलब होता है पिगमेंटोसिस। ठीक है,
ये क्या करते हैं, ये एक्सपी क्या करता है, कट करता है। एक्सपी में कौन कट करेगा, एक्सपी जी, एक एक्सपी जी और एक एक्सपी एफ, दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक्सपी जी और एफ शो हो रहे हैं पीडीएफ में। तो ये दोनों क्या करते हैं, कट करते हैं। ये भी एंजाइम है, आप लोगों को ये अच्छे से ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से एंजाइम वर्क करते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर कौन से एंजाइम वर्क करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन काम करता है, डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, 3, 4, 5, ये एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन काम करता है, जैसे कि डेल्टा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, इसके अलावा अल्फ़ा हो गया। तो ये सारे क्या करते हैं कि यूकैरियोट्स में काम करते हैं। तो ये आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। मोल बायो में ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को लर्न करनी पड़ेंगी। ऐसे ही क्या होता है, अगर हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन काम करता है, एक्स पी जी और एफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ स्पेसिफिक कट करके, अगर हेलिकेज की बात करें तो हेलिकेज का काम कौन करता है, एक्स पी बी और डी। तो ये भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। वहाँ पे हेलिकेज का काम कौन कर रहा था, डी कर रहा था। यहाँ पे कौन करता है, एक्स पी बी और एक्स पी डी। एक्स क्या है, जी एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है बताओ भाई। जीरोडर्मा मैम। हाँ, और पी से क्या है, पिगमेंटोसिस, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये एक्सपी प्रोटीन है, मतलब जो कि ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से प्रोटीन्स हैं, अगर इनके अंदर भी म्यूटेशन हो जाए, अभी तो हम एक रिपेयर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऐसे अभी हमें 2-3 रिपेयर सिस्टम और पढ़ने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अभी ये क्या कहना चाह रहा है कि बाय चांस कि हमने प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करी, उसमें भी कोई म्यूटेशन हो गई, मतलब गलती से कोई डीएनए से ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो कि रह गया, जो कि रिपेयर करना था, उसके अलावा फिर उसने क्या करा, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम को करा, उससे भी कोई गलती हो गई, तो उस गलती मतलब कि वो जो म्यूटेशन हुई है, जो म्यूटेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे डीएनए में जो भी म्यूटेशन मिसमैच हुआ है, अगर वो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम से हुआ है तो कौन सी डिजीज़ होती है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस। जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस का मतलब क्या होता है कि ये एक डिजीज़ का नाम है। डिजीज़ होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, अनकंट्रोल डिवीज़न कर देता है। अनकंट्रोल डिवीज़न का मतलब वही चीज़ हो जाएगी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंसर कोज हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, यस। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर समझ में आ गया सारी चीज़ें। यस मैम।